शोहरतगढ़ विधायक की पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हुआ गायब, मामला गरमाया। आज प्रेस वार्ता के दौरान विधायक विनय वर्मा व उनकी धर्मपत्नी बबीता वर्मा ने कहा सभी दस्तावेज लेकर नाम जोड़ा गया, लेकिन बाद में वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। मामला नगर पंचायत बढ़नी सिद्धार्थ नगर का है। प्रेस वार्ता दौरान विधायक पत्नी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि विधायक पत्नी बबीता वर्मा का नाम जुड़ेगा तो दंगा हो सकता है। विधायक व विधायक पत्नी ने जिला प्रशासन पर वोटर लिस्ट से नाम काटने पर लगाया गंभीर आरोप। इन आरोपों के संबंध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर संजीव रंजन ने कहा कि मुझे उनके आरोपों के बारे में नहीं पता। उन्होंने आरोपों के बारे में लिखित नहीं दिए हैं। वोटर लिस्ट बनने का क्राइटेरिया होता है, उस एरिया में निवास करें। कोई रेंट एग्रीमेंट बना लेने से वहां रहने का कोई पुष्टि नहीं होता है। जहां तक नाम जोड़ने का सवाल है, नाम जोड़ा जा सकता है वह वहां 6 माह से रह रहा हो। अब ये देखिए, मैं रहती हूँ, किराए का मकान है, मेरा एग्रीमेंट है, सब कुछ है। मकान मालिक यहाँ है, उनसे भी पूछिए। सब कुछ होने के बाद मैंने चाहा कि वहाँ से नाम कटवा कर, नोएडा से कटवा मैं यहाँ अपना नाम शामिल करूँ। पहली लिस्ट में जब आता नाम मेरा, मुझे ये लगा चलिए नाम आ गया। पूरी जांच पड़ताल करके ये किया, नाम आया। जब 18 तारीख को मैंने देखा मेरा नाम नहीं है उसमें। नाम क्यों नहीं है? जब पहली लिस्ट में आया तो दूसरी में भी आना चाहिए, या तो पहले में नहीं आता। ये तो मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मेरा नोएडा से नाम कटा और यहाँ नहीं जुड़ा। आप ये बताइए, मैं जाती हूँ, मुझे कुर्सी नहीं पूछी जाती है। चलिए मैंने कोई, जब विधायक की बीवी का ये हाल है, जाने पर कोई कुछ नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि आम जनता कुछ काम होगा। मतलब महिलाओं के प्रति सम्मान भी नहीं, कुछ नहीं। मैं मेरे आप बीती बात बता रही हूँ। मैं जाती हूँ, मेरे मुझसे कहा हस्ताक्षर पहले, एक दिन पहले बुलाते हैं 10 तारीख को कि आप आइए, सामने मेरे सामने हस्ताक्षर कीजिए। मुझे बढ़नी से शोहरतगढ़ आने में 1 घंटा लगा। मैं आई, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ अधिकारी महोदय होती हूँ, SP अग्रवाल बाबूजी ने फोन पे बात करते हैं। वो कहते हैं आप अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप कल आइए। मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ से मैं फिर 11 तारीख को सुबह बाबूजी के साथ आई। उन्होंने कहा बैठना तो छोड़ा, पूछा ही नहीं। बाबूजी ने मतलब बबीता बैठना, साइन किया। साइन करने के बाद पहले तो उन्होंने पेपर सारे चेक किए। जब मैंने साइन किया उससे पहले भी चेक किए। साइन करने के बाद फिर नजर मारी पेपर पे, कुछ नहीं, उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं चुपचाप वहां से, मैंने कहा मैं जाऊँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या कम हैं? मतलब आप देखिए, जब पूरा चेक करने के पहले भी चेक किए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने साइन किया, मैंने जैसे एक फॉर्मेलिटी वाला काम किया ना। मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया है कि बैठना है, चलिए वो भी नहीं। मैं चुपचाप साइन करी, चली। मतलब जब कुछ पेपर देखे होंगे जब भी साइन करवाए उन्होंने, और फिर कुछ नहीं करा उन्होंने। मैं वहाँ से चली। एक बार काम कर दिया जी, दोबारा क्या कहा प्रशासन ने? देखिए, जब मेरा पहली बार लिस्ट में नाम आया तो उसके अगले दिन बाद मैंने देखा घर के बाहर आपत्ति दिखाई, नोटिस चिपका है कि यहाँ की नागरिक नहीं है। वही मैंने जब कुछ डॉक्यूमेंट सारा चीज लिखा पढ़ी, सब चीज है, वो तो आपके पास होगा, सब चीज है, तभी तो मैंने अप्लाई किया है यहाँ। ऐसे तो नहीं मैंने वहाँ भी हूँ और यहाँ भी। ऐसा तो संविधान में नहीं कि एक आदमी 2 जगह बोले। संविधान में लिखा है एक जगह कटेगा तभी वो इंसान दूसरी जगह देगा, और यही मैंने किया। अब इस वजह से आपत्ति थी कि अधिकारी जी का ये कहना है, जिलाधिकारी का, अगर मेरा लिस्ट में नाम आता है, कैसे पता लगा? देखिए पति जी है, सामने बात करते हैं, मुझे भी जानकारी होती है, कोई दूर नहीं है मुझसे। जब मुझे पता लगा कि जब मेरा लिस्ट में नाम आएगा तो दंगे फसाद हो सकते हैं। अब आपसे पूछ रही हूँ, क्या मेरा लिस्ट में नाम आने से दंगे फसाद हो जाएंगे, या मुझे देखकर आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके की महिला? मैं यही चाहूंगी कि मुझे मेरा अधिकार मिले, वोटर लिस्ट में मेरा नाम चला जाए। पांडे जी, आपके यहाँ कितने दिनों से किराएदार हैं? क्या कोई एग्रीमेंट है, कुछ है? हाँ, हमारा
स्टाफ में लिखा हुआ है, ये 28 जनवरी को लिखा पड़ी हुआ है और 1 अगस्त लड़के ये मैंने हर हफ्ते में 3-4 दिन 5 दिन लड़के इस समय लगभग 10-15 दिन से रेगुलर रह रही है। पहले मेरी वाइफ का नाम साबित किया गया था, स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं, जब 18 तारीख दूसरी लिस्ट आती है उसमें आपत्ति लगा के कैंसिल कर दिया। तो पहली बार जब लिस्ट में नाम आया तो उसमें क्या पेपर आप लोगों ने नहीं चेक करा? पत्नी का आरोप है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम जो एक बार डाल के काट दिया। देखिए, मुझे उनके आरोपों के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कोई आरोप लिखित में हमारे पास नहीं दिए हैं, इस कारण मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वोटर बनने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया ये होता है कि वो उस क्षेत्र में निवास करें, और निवास करने का तात्पर्य ये होता है कि उनके नाम से बिजली बिल इत्यादि हो। केवल कोई रेंट एग्रीमेंट बना लेने से वहाँ रहने की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसी आधार पे बीएलओ ने जांच की, जांच करने के बाद उनका नाम हटाया, जो मेरी जानकारी में है, और इसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई है। इसमें सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होते हैं एसडीएम होते हैं, और उसमें सम्मिलित रूप से एडीएम जो है उसके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। तो अगर कोई नाम कटा या बढ़ा या कोई आपत्ति है तो उसकी लिखित रूप से एडीएम साहब के पास, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण है अधिकारी हैं, उनके पास दिया जा सकता है, और वो दे सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम काटने का। और ये इसके आगे ये भी बता दूं कि जो उनका आदेश होता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, वो चैलेंज भी यहाँ नहीं हो सकता है कहीं पर, किसी भी कोर्ट में, अनटिल अनलेस कि सिर्फ हम लोग उसके लेवल पे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस चीज़ को उचित समझते हैं और उनका सेटिस्फेक्शन इसमें जोड़ा जाता है। क्या सर ये मतलब ये बाईलाज कह लीजिए या जो नियम है कि रेंट बेसिस पे किसी का नहीं बन सकता, अगर उसने अपना वोटर जहाँ का वो था उसने वहाँ से कटवा लिया, उसका अगर वो प्रमाण दे रहा है तो उसका नहीं हो सकता? मैं इसमें बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स है उसमें बिल्कुल स्पष्ट इस चीज़ पे लिखा हुआ है कि केवल कोई घर को रखने से, जैसे मान लिया आपने कोई घर खरीद के किसी क्षेत्र में रख लिया, तो वो कोई आपका आधार नहीं बनता है कि वहाँ के आप वोटर बनेंगे। जब तक कि आप वहाँ पर सामान्य रूप से निवास नहीं करते हैं तब तक ये नहीं हो सकता है। इसके लिए जो प्रमाण होता है वो प्रमाण होता है कि आप बिजली बिल हो, क्योंकि बिजली बिल तभी आएगा जब आप रहना शुरू किए होंगे, या आपका टेलीफोन बिल हो, या फिर आपके पते पे जो चिट्ठियाँ या डाक जाती है। और इसमें भी यह देखना होता है कि कम से कम लगभग 6 महीने का ये होना चाहिए। तो कोई अगर कहीं से अपना वोटर कटवा के उसका प्रमाण देता है कि मैं यहाँ का वोटर था, अब मैं यहाँ पे हूँ, तभी उसका शामिल नहीं हो सकता? नहीं, शामिल हो सकता है, बशर्ते वो 6 महीना पहले से 6 महीने हाँ, का ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए। 6 महीने मतलब पहले ये शर्त है। और कोई ऐसे चाहे कि हम कहीं से कटवा